सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री इज रैंक्ड एट द फर्स्ट प्लेस हैप्पीनेस कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी 2025 की जो है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है पहले स्थान पे जो आपका कौन सा देश रहा है, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2025 के विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है ना पहले स्थान पे आपका जो देश रहा है ये आपका फिनलैंड देश रहा है। और फिनलैंड जो है ना ये आपका लगातार 8 वर्षों से जो है इस सूचकांक में जो है आपका पहले स्थान पे जो ये आपका आ रहा है। तो ऑप्शन डी फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर दूसरे स्थान के बारे में पूछा जाए तो देखिए, इस सूचकांक में जो है ना डेनमार्क जो है आपका दूसरे स्थान पे रहा है और आइसलैंड जो है ये आपका तीसरे स्थान पे रहा है। वहीं अगर भारत की रैंकिंग की बात कर ले तो देखिए 2025 में भारत जो है ना विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है ये आपका 118वें पायदान पे रहा है। और 2024 में भारत जो है ना 126वें पायदान पे रहा था। वहीं अगर दक्षिण एशियाई राष्ट्र रैंकिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2025 में इस सूचकांक में जो है ना नेपाल आपका 92वें पोजीशन पे रहा है, नल्ला देश पाकिस्तान 109वें पोजीशन पे रहा है, म्यांमार जो है आपका 126वें पायदान पर, श्रीलंका जो है आपका 133वें पायदान पर, और बांग्लादेश जो है ना ये आपका 134वें पायदान पे जो है आपका रहा है। और सबसे निचला देश अगर पूछा जाए कि मतलब इस सूचकांक में सबसे निचला पायदान पे कौन सा देश रहा है, तो ये आपका अफगानिस्तान रहा है, जो कि आपका 147वें पायदान पे रहा है और लगातार चौथे वर्ष तक जो है ना ये आपका निचले पायदान पर जो है इस सूचकांक में रहा है। वहीं अगर पूछा जाए कि 2025 में भारत का स्कोर क्या रहा है, क्योंकि स्कोर भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये 2025 में इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 4.389 रहा है। और इस सूचकांक में आपका जो स्कोर रहता है ये आपका 0 से लेकर जो वो 10 तक रहता है, जिसमें भारत का स्कोर जो है ये आपका 4.389 जो ये आपका रहा है। और भारत जो है ना मतलब कि इस सूचकांक में 147 देशों में से 118वां पायदान पे जो आपका रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु टुक चार्ज एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 14 मई 2025। यानी 14 मई 2025 को जो है ना भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये किसने पदभार ग्रहण जो ये आपका किया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई, जिन्हें आपका BR गवई भी जो वो कहा जाता है, और इन्होंने 14 मई 2025 को जो है ना भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो ये आपका नियुक्त किया गया था। और इसी दिन जो इन्होंने शपथ ग्रहण भी जो वो किए थे। और ये जो है किसका स्थान लिए थे, तो ये जो आपका संजीव खन्ना का जो वो स्थान लिए थे, जिनका जो कार्यकाल है ना ये 13 मई 2025 को जो आपका समाप्त हो गया था। यानी संजीव खन्ना जो थे ना ये आपके 51वें नंबर के जो है ये आपके मुख्य न्यायाधीश जो आपके बनाए गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का जो है ना कार्यकाल जो है ये आपका 23 नवंबर 2025 को जो आपका समाप्त हो गया है। और इनका जो स्थान है ये कौन लिया है, तो देखिए इनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद जो है ना न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है भारत के नया 53वां जो मुख्य न्यायाधीश जो है ना ये आपका बनाया गया है। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है ना ये आपका 24 नवंबर 2025 को जो है ये आपका पद की शपथ जो आपके लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक रिपीटेड प्रश्न है, कल ही मैंने आपको ये प्रश्न कराया था और एज इट इज जो है ना ये आपका प्रश्न जो है आज जो वो पूछ लिया गया है। ऑन 21 अप्रैल 2025 एट मैड्रिड विच टीम वन द लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर एट द 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। यानी 21 अप्रैल 2025 को जो है ना मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो है ना वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका किस टीम को जो आपका दिया गया है। तो देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी रियल मैड्रिड आपका करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, तो आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बनेगा। जैसे कि विजेताओं की सूची अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अगर पूछा जाना तो आपके स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये आपके यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है सिमोन बाइल्स को जो आपका पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो कि आपका पूछा गया था, ये आपका स्पेन की रियल मैड्रिड को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आपका स्पेन के जो है ना लामिन यमाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके ब्राजील की रेबेका एंड्रेडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना, ये आपके चीन के जो है जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये आपके यूनाइटेड किंगडम के जो है टॉम पिडकॉक को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है ना, ये आपका किक फॉर लाइफ को जो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना, ये स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना, ये आपके यूएसए की कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इन 2025 अलोंग विच बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मूवमेंट क्रॉसिंग सस्पेंडेड। यानी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ना भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान के मध्य जो है किस सीमा पर आवाजाही जो है ना ये आपका बंद कर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ना भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान के मध्य जो है ये आपका करतारपुर कॉरिडोर को जो है 7 मई 2025 को जो है आपका बंद कर दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अटारी वाघा सीमा पर भी जो है ना जो आवाजाही जो है ये आपका निलंबित भी जो है आपका कर दिया गया था। और साथ में ही जो आपका बांग्लादेश पाकिस्तान है ना, इसके नागरिकों की सभी वीजा भी जो वो आपके रद्द कर दिए गए थे। तो ऑप्शन में आपका वाघा अटारी सीमा जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन ए वाघा अटारी सीमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन 2025 ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। यानी 2025 में जो है ना विश्व हिंदी दिवस जो है ये आपका कब मनाया गया था। तो देखिए 2025 में विश्व हिंदी दिवस जो है ना ये आपका 10 जनवरी को जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन बी 10 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपका इसका मतलब कि थीम पूछ ले कि क्या रहा था, तो देखिए विश्व हिंदी दिवस 2025 की जो थीम है ना ये आपका एक ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो एकता और सांस्कृतिक गौरव की जो है वैश्विक आवाज जो है ना ये आपका 2025 का थीम रहा था। इसके अलावा ये तो आपका विश्व हिंदी दिवस हो गया। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये 14 सितंबर को जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाय द एंड ऑफ 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड बैंक्स टू माइग्रेट एंड कनेक्टेड विथ विच डोमेन। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना 2025 के अंत तक जो है बैंकों को किस डोमेन से जोड़ने का जो है ना ये आपका निर्देश जो है आपका दिया गया है। जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना 2025 के अंत तक जो है सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टलों को जो है बैंक.in डोमेन पर जो है ना ये आपका स्थानांतरित करने का निर्देश जो आपका दिया गया है। और इस कदम का जो उद्देश्य है ना ये आपका ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा को जो आपका मजबूत करना है, जिससे ग्राहकों को जो है ना ये आपका असली और नकली वेबसाइटों के बीच जो है अंतर करने में जो है आपका आसानी हो। तो बैंक.in ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी बैंक.in आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं ना कि अगस्त 2025 में जो है ना पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का पहला PSU यानी आपका जो है पब्लिक जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है ना ये आपका बन गया है, जिससे आधिकारिक तौर पर जो है अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को जो है ना नए बैंक.in डोमेन में जो है ये आपका स्थानांतरित कर दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रिसेंटली करोड्स ऑफ रुपीज इन एसेट्स एंड कैश वेयर सीज्ड इन कर्नाटका प्राइमरी बाय विच एजेंसी। यानी हाल ही में कर्नाटक में जो है ना करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जो ये आपका जब्त किया गया है। और ये जो आपका कार्रवाई है ना मुख्यतः किस संस्था के द्वारा जो है ये आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना कर्नाटक लोकायुक्त ने जो है राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो है ना छापामारी करते हुए करीब आपका 30.31 करोड़ रुपए का जो है ना ये आपका असामान्य रूप से अधिक संपत्ति जो है आपका जब्त किया गया है। तो ये आपका किस संस्था के द्वारा आपका जब्त किया गया है, तो ये आपका मतलब कि कर्नाटक लोकायुक्त किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी में जो वो दिया गया है तो कर्नाटक लोकायुक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2025
में भी जो है ना एक अलग अभियान में जो है लोकायुक्त ने 12 अन्य सरकारी अधिकारियों से जो है अनुमानित 381.08 करोड़ मूल्य की भी संपत्ति भी जो है ना ये आपका जब्त किया गया था। तो हो सकता है कि अक्टूबर वाला ही पूछा गया होगा, इतना रिसेंटली तो आपका करंट नहीं पूछा गया होगा, लेकिन दोनों में ही जो आपका उत्तर होगा ना वो आपका कर्नाटक लोकायुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से आया था, जो कि आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था कि व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी यदि अगर 15 ओम और 5 ओम के जो है ना दो प्रतिरोधों को जो है आपका सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच जो आपका विभवांतर हो ना या आपका 12 वोल्ट हो तो जो परिपथ में प्रवाहित धारा होगा ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए जब भी आपका क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में दिया रहा है ना तो सबसे पहले आप प्रतिरोध का जो योग है ना वो आप निकालोगे। तो आर टोटल आपका क्या होगा, तो R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो R1 आपका कितना दिया गया, तो 15 ओम दिया गया और R2 आपका 5 ओम दिया गया है। तो यहाँ से इजिली आपका आर टोटल जो वो निकल जाएगा, यानी 15 और 5 कितना होता है, तो ये आपका 20 ओम होता है। और हम लोग ओम्स के नियम क्या जानते हैं कि ओम्स का जो नियम होता है आपका V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, तो I निकालना। I हमारे क्या है, करंट है, तो I इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, तो I इक्वल टू V बाई आर आएगा। I हमें निकालना है, V हमारा दिया गया 12 और R हम अभी निकाले कि कितना R टोटल आपका निकल कर आया, तो ये 20 निकल कर आया। यानी जो आपका करंट निकल कर आएगा ना ये आपका 0.6 एम्पियर जो आपका निकल कर आएगा। यानी 0.6 एम्पियर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर इज एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन एन एटम, यानी परमाणु में जो है ना इलेक्ट्रॉन जो ये आपका कहाँ पर होता है, जहाँ पे इस प्रकार के जो है ना आपके हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परमाणु की संरचना के अकॉर्डिंग जो है ना जो आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक में जो है ये आपका प्रोटॉन जो होता है आपका धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आपका ऋणावेशित कण होते हैं। और वे नाभिक के जो है चारों ओर जो है ना ये आपका ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी सेल्स में जो है आपके पाए जाते हैं। इसलिए आपका जो मतलब कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है आपका कहाँ पर होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना धनावेशित नाभिक के जो है चारों ओर घूमता रहता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस कॉल्ड, यानी एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार जो रूपरेखा का प्रभावी व्यास है ना ये क्या कहलाता है। तो देखिए एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास है ना इसे आपका अपर्चर यानी छिद्र जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी छिद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए गोलाकार लेंस पूछा जाए या फिर गोलाकार दर्पण पूछा जाए, दोनों में ही जो आपका वृत्ताकार रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास होता है ना ये आपका अपर्चर ही जो ये आपका कहलाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ए ट्री प्राइमरी स्ट्रक्चर सेल्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच सबस्टांस, यानी पेड़ की प्राथमिक संरचनात्मक कोशिकाओं की जो बाहरी दीवार है ना ये मुख्यतः जो है ये आपका किस पदार्थ से जो आपका बना होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पेड़ के जो सबसे भारी भित्ति जो होता है ना ये आपका कौन होता है, तो आपका सेल वाल यानी कोशिका भित्ति होता है। और ये जो आपका कोशिका भित्ति है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका सेल्यूलोज से जो है ना ये आपका बना होता है। और साथ ही इसमें आपका जो है हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन जैसे यौगिक भी जो आपके होते हैं। और ये जो आपका परत है ना ये कोशिकाओं को जो है कठोरता और एक निश्चित आकार भी जो है ना ये आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी सेल्यूलोज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट कंटेन फाइनल वेलोसिटी, यानी गति का वह कौन सा समीकरण है ना जिसमें अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी जो है ना ये आपका नहीं होता है। तो देखिए गति के आपके 3 समीकरण होते हैं और वो कौन कौन से, तो देखिए पहला आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सेकंड जो होता है ये आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस जो है ना हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका गति का दूसरा समीकरण होता है। तीसरा जो समीकरण है ना ये आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। और इन तीनों गति समीकरण में अगर बात कर लेना तो इसमें जो आपका अंतिम वेग आपका किसमें नहीं होता है, तो आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो है ना ये आपका अंतिम वेग नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्योंकि इस समीकरण में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका विस्थापन s यानी आपका विस्थापन दिया गया, डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक वेग u भी आपका दिया गया है, समय भी आपका t जो वो आपका दिया गया है, साथ ही साथ a यानी एक्सेलरेशन त्वरण भी आपका जो वो संबंध मतलब कि इनके बारे में जो आपका संबंध बताता है। लेकिन इस समीकरण
समीकरण में आपका अंतिम वेग जो है आपका नहीं होता है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द बियॉन्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिड प्रिंसिपल इज करेक्ट, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है ना उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। तो देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए जब कोई वस्तु जो है ना द्रव्य में आंशिक या फिर पूर्णतः डूब जाती है ना, तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है ना, ये आपका उत्प्लावन बल यानी बियॉन्ड फोर्स जो है उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव्य के भार के जो है ना ये आपका बराबर होता है। और ये सिद्धांत आपका ये बताता है ना कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ में आपका डुबाया जाता है, और ये आपका खोया हुआ भार जो है वास्तव में आपका विस्थापित द्रव के भार का जो है ना ये आपका बराबर होता है। इसके अलावा अगर बियॉन्ड फोर्स की बात कर लें तो ये जो आपका ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव्य में जो है ना डूबी हुई वस्तुओं पर जो आपका कार्य करता है, और ये जो तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में मतलब जिस प्रकार से भी दिया गया होगा, क्योंकि कथन वाला क्वेश्चन ही आपका पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत का जो उपयोग है ना ये किसके डिजाइन करने के लिए जो आपका किया जाता है। तो देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत का जो उपयोग है ना ये आपका सबमरीन यानी पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए जो है ना इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज प्यूरिफाइड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, यानी आसवन विधि से जो है ना निम्नलिखित में से किसे जो आपका शुद्ध किया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में इस प्रकार का आपका 4 ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन मैं खुद से अपना ऑप्शन ले लिया। अब ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर आपने ऑप्शन थोड़ा गलत लिया है, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं अपने तरफ से ऑप्शन लिया हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डिस्टिलेशन मेथड से जो है ना ये आपका द्रव्य जैसे कि पानी या फिर नमक जो है ना पानी का मिश्रण हो गया, और कम क्वथनांक वाली जो धातु है तीन जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और पारा को जो है ये आपका आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा जो है ना ये आपका शुद्ध किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर धातु के बारे में पूछा गया होगा ना कि किस धातु को जो आपका शुद्ध किया जाता है, तो आपका जिंक, कैडमियम और पारा धातु को जो है ना ये आपका शुद्ध किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड इज आर करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहां पे 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि साउंड इज ए नॉन मैकेनिकल, यानी ध्वनि जो है ना ये आपका अयांत्रिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी ध्वनि के प्रसार के लिए जो है ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये 2 कथन जो आपके दिए गए थे, और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो है ये आपके दिए गए थे। तो देखिए पहले कथन को अगर पढ़ ले तो पहला कथन आपका ध्वनि आयांत्रिक होता है, ये आपका दिया गया था। तो ये जो कथन है ना ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि जो है ना एक आपका मैकेनिकल वेव होता है यानी यांत्रिक तरंग होता है, और इसका जो प्रसार है ना ये कणों के कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण होता है। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये कथन जो है ना दूसरा कथन ये आपका सही है, क्योंकि ध्वनि जो है ना ये आपका ठोस, द्रव और गैस में जो है आपका चल सकता है यानी मूवमेंट जो आपका कर सकता है, लेकिन आपका वैक्यूम यानी निर्वात में जो है ना ये आपका जो वो नहीं चल सकता है। इसलिए केवल सेकंड स्टेटमेंट ये आपका सही दिया गया है। तो केवल 2 कथन आपका सही किस में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाई डू ऑल प्लांट्स ऑफ ए प्लांट नॉट ग्रो इक्वली, यानी पौधे के सभी भाग जो है ना समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं। जहां पर हु बहु जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पौधे में वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है ना ये आपका ऑक्सीन हार्मोन होता है, और जब पौधे के सभी भागों को जो है ना समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता है ना, तो जो ऑक्सीन हार्मोन है ये आपका छायांकित भाग की जो है और अधिक से जो है आपका एकत्रित हो जाता है, और इससे छाया वाले भाग में जो है ना कोशिकाओं को जो है अधिक लंबाई वाली वृद्धि यानी इलोंगेशन जो आपका होता है, और पौधा भी जो है ना ये आपका उसी दिशा में जो आपका मुड़कर जो वो बढ़ता है, और इसी घटना को जो है ना ये आपका फोटोट्रॉपिज्म यानी प्रकाशनवर्तन जो है आपका कहा जाता है। इसलिए इसका जो सही कारण होगा ना कि इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स, यानी पौधे के सभी भागों तक जो है ना समान मात्रा में प्रकाश जो है आपका नहीं पहुंचता है, जिसके कारण आपका क्या होता है कि समान में आपका वृद्धि जो है ये मतलब कि समान मात्रा में जो है ना ये पौधे जो वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका रिएक्शन से आया था कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेन इज मिक्स्ड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट, यानी जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पैराबैंगनी प्रकाश या फिर ऊष्मा में मिलाया जाता है ना, तो आपका जो ये क्या बनता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एथेन है ना, एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन है, और यूवी प्रकाश या फिर हीट यानी उपस्थिति ऊष्मा की उपस्थिति में जो है ना अल्केन हैलोजन के साथ जो है ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपका देता है। और जब आप इसका केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया देखोगे ना, तो आपका एथेन को जब आपका ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है यानी प्रकाश या फिर ऊष्मा की उपस्थिति में ना, तो ये आपका क्या देता है। तो देखिए ये जो आपका मतलब एक तो आपका इथाइल ब्रोमाइड जो है आपका बनाता है यानी ब्रोमो इथेन जो है आपका बनाता है, और साथ में ये आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी जो है ना ये आपका बनाता है। तो ऑप्शन में शायद आपका इथाइल ब्रोमाइड जो आपका दिया गया था, तो इथाइल ब्रोमाइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर ऑप्शन में आपका ब्रोमो इथेन दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 विच सिटी इन इंडिया इज द लीडिंग स्टार्टअप हब, यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ना भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर जो ये आपका कौन सा है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला जो आपका शहर है ये आपका बेंगलुरु शहर है। तो बेंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। और वैश्विक रैंकिंग में अगर पूछा जाए कि बेंगलुरु जो है ये कितने स्थान पर आता है, तो देखिए वैश्विक रैंकिंग में बेंगलुरु जो है ना वैश्विक स्टार्टअप शहरों में जो है ये आपका 10वें पायदान पे आता है, लेकिन भारत में जो है ये आपका पहले पायदान पर जो आपका आता है। और बेंगलुरु का अगर विकास दर पूछा जाए कि कितना रहा है, तो ये आपका 13.8% रहा है, जो कि भारत का अग्रणी स्टार्टअप शहर जो है ये आपका बनाता है। इसके अलावा वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा मतलब कि शहर रहा है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को जो है ना ये पहले स्थान पे रहा, जहां पर इसका जो विकास दर है ये आपका 19.9% रहा है। और कुल स्कोर अगर पूछा जाए तो ये आपका 852.643 रहा है। दूसरे स्थान पे आपका संयुक्त राज्य का न्यूयॉर्क शहर रहा है। तीसरे स्थान पे आपका यूनाइटेड किंगडम का जो है ना ये आपका लंदन शहर है। और बेंगलुरु का जो आपका रैंकिंग है ना ये आपका 10वें पायदान पे रहा है। और बेंगलुरु का आप स्कोर भी देख सकते हैं, कुल स्कोर कितना रहा है, तो आपका 77.567 रहा है। तो ये सारा फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज काउज्ड बाय ए वायरस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना यौन रोग विषाणु से जो है आपका होता है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका HIV, जिसका फुल फॉर्म आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जो कि आपका एक विषाणु जनित यौन रोग है। और ये जो आपका शरीर की जो इम्यून सिस्टम यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है ना इसको जो आपका कमजोर कर देता है, और आगे चलकर जो है ना ये आपका एड्स का भी जो है आपका कारण बनता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका गोनोरिया भी जो आपका दिया गया था, जो कि आपका बैक्टीरिया से होता है। किसके कारण, तो आपका नेसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। टाइफाइड ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, जो कि आपका साल्मोनेला टाइफो के कारण जो आपका होता है। टीबी भी जो ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। और टीबी का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी ये जो आपका यौन रोग जो कि आपका विषाणु से होता है ना ये आपका HIV होता है। तो ऑप्शन ए HIV आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि व्हाट हैपेंस टू सॉलिड फूड आफ्टर इट इज ईटन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र में जो है ना भोजन करने के बाद कठोर भोजन का जो है ना ये क्या होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पाचन तंत्र में ठोस भोजन खाने के बाद जो मुख्य प्रक्रिया होती है ना ये आपका डाइजेशन यानी पाचन होता है। तो ऑप्शन ए पाचन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि इफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड व्हाट विल द आउटकम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी यदि प्रजनन स्वास्थ्य जो है ना अच्छा है तो गर्भावस्था में जो है आपका क्या परिणाम होगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए यदि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ है ना तो गर्भावस्था सामान्य रूप से जो है आपका आगे बढ़ेगा, और शिशु के स्वस्थ जन्म की संभावना भी जो है ना ये आपका अधिक होगा, यानी स्वस्थ बालक जो है आपका पैदा होगा इसकी संभावना सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से आता है कि विच मेजर इनिशिएटिव हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फॉर 100 कोस्टल एरियाज यानी फिशरमैन विलेज, यानी भारत सरकार ने जो है ना 100 तटीय क्षेत्रों यानी मछुआरों के गांवों के लिए जो है ना मुख्य रूप से हाल ही में जो है
कौन सी पहल जो है आपका शुरू किया गया है? तो देखिए, 100 तटीय क्षेत्र यानी मछुआरों के गाँव के लिए जो है ना मुख्य रूप से जो हाल ही में आपका CRCFB यानी जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव, जिसको इंग्लिश में आपका क्लाइमेट रेजिलेंट्स कोस्ट लाइन फिशरमैन विलेज जो है ना, ये पहल की शुरुआत जो है आपका किया गया है। और ये जो आपका पहल है ना, ये आपका किस योजना, तो ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है ना एक हिस्सा जो है आपका माना जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, ये आपका देश भर के जो है ना 100 मौजूदा मछुआरे गाँवों को जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला जो है आपका बनाना है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच इंडियन फुटबॉल क्लब वन द 2025 कलिंगा सुपर कप यानी 2025 में हुए कलिंगा सुपर कप 2025 में जो है ना किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जो वो जीत जो है ना वो दर्ज की थी। हालांकि कुछ बच्चों ने बताया कि इसमें उप विजेता के बारे में पूछा गया था, किसी ने बताया विजेता के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दोनों बता देता हूँ, आपका कंफ्यूज मत होना और फिर कमेंट मत करने लगाना, ठीक है। तो देखिए, कलिंग सुपर कप 2025 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका 3 मई 2025 को जो आपका खेला गया था। और किसके मध्य? तो आपका FC गोवा और जमशेदपुर FC के मध्य जो है ना, ये दो टीमों के मध्य जो आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल में FC गोवा ने जो है ना जमशेदपुर FC को जो है ये आपका 3-0 से जो वो हरा दिया था। यानी अगर विजेता पूछा गया होगा तो FC गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। उप विजेता अगर पूछा गया होगा ना तो फिर आपका जमशेदपुर FC जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा अगर इस प्रतियोगिता के बारे में अगर बात कर ले तो ये आपका 20 अप्रैल 2025 से जो है ना 3 मई 2025 के मध्य जो है ये आपका फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2025 का जो आयोजन है ना, ये कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में जो है इसका आयोजन जो वो आपका किया गया था। और इसे ही जो आपका सुपर कप के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो देखिए कि ये जो है ना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा जो है ये आपका आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का जो है ये आपका 5वां संस्करण था। यानी 2025 में कौन सा संस्करण हुआ था? तो ये आपका 5वां संस्करण हुआ था। और 5वें संस्करण में जो है ना टोटल 15 टीमों ने जो वो भाग लिया था। और टोटल इसमें आपके जो 14 मैच जो वो खेले गए थे, जिसमें FC गोवा जो है ना दूसरी बार इसका खिताब जो वो जीता है। और FC गोवा के जो बोर्जा हरेरा रहे ना, इनको शानदार प्रदर्शन के लिए जो है कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जो है आपका दिया गया है। और साथ में ही आपके जो बोर्जा हेरेरा है ना, जो कि FC गोवा के खिलाड़ी हैं, इन्हें आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी जो है आपका चुना गया है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका जमशेदपुर FC के एल्बिनो गोम्स को जो है ना ये आपका सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जो आपका दिया गया है। और FC गोवा का कप्तान अगर पूछा जाए कौन थे, तो ये आपका उदय ओनेदिया जो है ये आपके FC गोवा के जो आपके कप्तान थे। और इनके मुख्य कोच जो है ना ये आपके मनोलो मार्केस थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि व्हेन ए स्विंग मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन व्हाट हैपेंस टू इट एनर्जीज। यानी जब एक झूला जो है ना अपने औसत बिंदु से जो है चरम यानी अत्यधिक बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में जो है ना ये आपका क्या परिवर्तन होता है। जहाँ पे इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका झूला होता है ना, ये आपका सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक के जैसा जो है ना ये आपका व्यवहार करता है। और जब आपका मीन पोजीशन पर यानी औसत बिंदु पर रहता है ना, तो इसका जो वेग है ये आपका अधिकतम होता है। और इसी कारण आपका जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होता है ना, ये भी आपका अधिकतम होता है। और जैसे जैसे आपका ऊंचाई न्यूनतम होते जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका न्यूनतम होते जाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी जो है ना ये आपका न्यूनतम होते जाता है। और जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पर झूला जाता है ना, यानी चरम बिंदु की ओर जाते समय आपका ऊंचाई बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जो है ना ये आपका बढ़ते जाता है और वेग आपका घटता है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी जो है ना ये आपका घटते जाता है। इसलिए इसका जो सही कथन होगा ना कि जब एक झूला अपने औसत बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है ना ये आपका बढ़ता है और गतिज ऊर्जा जो है ये आपका घटता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर कुछ क्वेश्चन मैथ्स की अगर मैं बात कर लूँ तो मैथ्स में आपका ये कहा था कि ए किसी कार्य को जो है ना 77 दिन और ए बी से 75% अधिक है और सी बी से 40% अधिक है और बी और सी उसको जो है ना 3 दिन तक करते हैं, तो शेष कार्य ए जो है ना कितने दिन में करेगा। इस प्रकार से आपका टाइम एंड वर्क से जो आपका पूछा गया था। तो इसका जवाब आप सॉल्यूशन के साथ जो है कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 34 बच्चों का एवरेज वेट जो है ना ये आपका 47 kg है। यदि सर का वेट ऐड करने पे
एवरेज जो है ना ये आपका 56 हो जाएगा तो सर का जो वेट है ना ये कितना होगा। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इसका जवाब भी जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ से था कि दो संख्याएं जो है 2:3 के रूप में है जिसका HCF आपका 6 है, तो LCM पूछा गया था। तो शायद बच्चे ने बताया LCM जो इनका 36 जो वो निकल कर आ रहा था, तो 36 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन भेजने के लिए जो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है टेलीग्राम पर क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर जो है आप स्टडी फॉर यू सर्च कीजिएगा @study4u, जहां पर आपको 60K फॉलोवर जो वो देखने को मिलेंगे। आप उस चैनल पर ज्वाइन करके जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।